ये घटना सफोल्क में समुद्र के किनारे हुई थी। वहां लगभग 1770 के आसपास बना एक ऊंचा लाल रंग का घर था। उसके पीछे एक छोटा सा बेतरतीब बगीचा था और सामने की खिड़कियों से समुद्र दिखाई देता था। इस अकेले घर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे घने पेड़ खड़े थे। मुख्य दरवाजे के पास एक पुराना बोर्ड लगा था, जिससे पता चलता था कि कभी ये जगह एक सराय हुआ करती थी, जहां यात्री खाने और ठहरने के लिए रुकते थे। एक सुहावने वसंत के दिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का एक युवा छात्र थॉमसन इस घर में पहुंचा। वो कुछ समय किसी शांत और सुखद जगह पर बिताना चाहता था, जहां वो पढ़ लिख सके और अध्ययन कर सके। उस समय वहां कोई और मेहमान नहीं था। घर को चलाने वाले मिस्टर और मिसेस बेट्स ने उसका स्वागत किया और उसे बहुत आरामदायक महसूस कराया। उन्होंने उसे पहली मंजिल पर एक बड़ा कमरा दिया, जिसकी खिड़की से सुंदर दृश्य दिखाई देता था। उसका जीवन वहां बहुत शांत और नियमित था। हर सुबह वह पढ़ाई करता, दोपहर में गांव और आसपास के इलाके में टहलने निकल जाता और शाम को बार में स्थानीय लोगों के साथ थोड़ा समय बिताकर अपने कमरे में सोने चला जाता। वह इस जीवन से बहुत खुश था और उसने पूरे 1 महीने वहां रहने की योजना बनाई थी। एक दिन दोपहर को वह अपनी सामान्य राह से अलग रास्ते पर टहलने निकल गया। दूर उसे एक बड़ी सफेद चीज दिखाई दी। पास जाकर उसने देखा कि वह एक बड़ा चौकोर पत्थर था, जिसके बीच में चौकोर छेद था। उसने उस पत्थर को ध्यान से देखा, फिर कुछ देर आसपास का दृश्य देखा, समुद्र, दूर के चर्च और धूप में चमकती कुछ घरों की खिड़कियां, और फिर आगे बढ़ गया। उस शाम बार में उसने पूछा कि वो सफेद पत्थर वहां क्यों है। मिस्टर बेट्स ने कहा, वो पत्थर तो बहुत लंबे समय से वहां है, हमारे जन्म से भी पहले से। एक दूसरे आदमी ने कहा, लोग कहते थे कि वो पत्थर बदकिस्मती लाता है, मछली पकड़ने के लिए अशुभ है। क्यों? थॉमसन ने पूछा। लेकिन बार में बैठे लोग अचानक चुप हो गए। ऐसा लगा कि वे उस पत्थर के बारे में और बात नहीं करना चाहते। थॉमसन हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद एक दोपहर उसने बाहर घूमने की बजाय घर पर ही पढ़ने का निश्चय किया। लगभग 3 बजे उसे पढ़ाई से थोड़ा विराम लेने का मन हुआ। उसने सोचा कि 5 मिनट के लिए अपनी मंजिल के बाकी कमरों को देख लिया जाए। वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकला और गलियारे में आया। घर में कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद सब लोग आज बाजार गए हैं। घर बिल्कुल शांत था, केवल मक्खियों की आवाज आ रही थी। धूप तेज थी और मौसम बहुत गर्म था। उसने अपने कमरे के पास के 3 कमरे देखे। वे सब साफ और सुंदर थे। फिर उसने दक्षिण पश्चिम वाले कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वह बंद था। अब उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने उसी मंजिल के बाकी दरवाजों की चाबियां लेकर उस कमरे को खोलने की कोशिश की। अंत में एक चाबी काम कर गई। दरवाजा खुल गया। कमरे में दक्षिण और पश्चिम की ओर 2 खिड़कियां थी, इसलिए कमरा बहुत रोशन और गर्म था। वहां न कालीन था, न कोई तस्वीर, केवल एक बिस्तर था जो कोने में रखा था। कमरा कुछ खास नहीं था, लेकिन अचानक थॉमसन मुड़ा और घबराकर कमरे से बाहर भाग गया। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो लगभग चिल्लाया। अंदर बिस्तर पर कोई था। बिस्तर पर चादर से ढका हुआ एक पूरा शरीर था। वो मृत नहीं था, क्योंकि वो हिल रहा था। थॉमसन को यकीन था कि वह सपना नहीं देख रहा था। दिन का उजाला था। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। सबसे पहले उसने दरवाजा फिर से बंद करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने चाबी घुमाई, उसे अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई दरवाजे की ओर आ रहा था।
वो तुरंत भागकर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और डरते हुए सुनने लगा। कहीं ये आदमी दीवारों और दरवाजों से होकर तो नहीं आ सकता, उसने फुसफुसाकर कहा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा कि तुरंत घर छोड़ दे, पर अगर वह अचानक चला जाता तो मिस्टर और मिसेस बेट्स को शक हो जाता, और अगर वे पहले से उस कमरे के बारे में जानते हुए भी यहां रहते हैं तो शायद डरने की कोई बात नहीं। इसलिए उसने वहीं रहने का फैसला किया। वो 1 हफ्ते तक वहां रहा। उसने फिर कभी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कई बार गलियारे में खड़े होकर सुनता रहा। अंदर हमेशा सन्नाटा रहता। आखिरकार उसने तय किया कि जाने से पहले एक बार उस कमरे को फिर देखेगा। अगले दिन 4 बजे की ट्रेन से जाने से पहले उसने ऐसा ही किया। उसने अपना सामान घोड़े पर रखवाया, मिस्टर बेट्स को पैसे दिए और मिसेस बेट्स को धन्यवाद कहा। फिर बहाना बनाकर ऊपर गया। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। इस बार वो लगभग हंस पड़ा। अरे, ये तो कोई इंसान नहीं है, बस पुराने कपड़ों का घेर है, उसने सोचा। वो वापस मुड़ने लगा। तभी उसके पीछे कुछ हिला। उसने पलट कर देखा। वो पुराने कपड़ों का घेर उसकी ओर चल रहा था। उस जैकेट में एक चाकू धंसा हुआ था और शर्ट पर सूखा हुआ खून लगा था। थॉमसन डरकर दरवाजा खोलकर भागा, सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो मिस्टर बेट्स उसके ऊपर खड़े थे और उसे एक तेज शराब पिला रहे थे। वे नाराज लग रहे थे। उन्होंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मिस्टर थॉमसन। हमने आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और आप उस कमरे में झांकने चले गए। अगर आपने यह बात किसी को बता दी तो कोई भी इस घर में ठहरने नहीं आएगा। थॉमसन ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस सच जानना चाहता था। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब मिस्टर और मिसेस बेट्स ने उसे पूरी कहानी बताई। बहुत समय पहले इस घर में एक अमीर आदमी रहता था। एक शाम जब वह गांव में टहल रहा था, कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वे उसका पैसा लूटना चाहते थे। उन्होंने उसे उसी सफेद पत्थर पर लिटाकर चाकू से मार डाला और उसका शव समुद्र में फेंक दिया। बाद में गांव वालों ने उस पत्थर को गांव से दूर कर दिया, क्योंकि मछुआरे कहते थे कि उस पत्थर के पास मछलियां नहीं आती थी। इस घर के पहले रहने वालों ने बेट्स दंपति से कहा था कि उस कमरे को बंद रखें, लेकिन उसमें बिस्तर रहने दें, क्योंकि शायद उस अमीर आदमी की आत्मा वापस आकर वहां सोना चाहती हो। मिस्टर बेट्स ने कहा, जब से हम यहां हैं, किसी ने उसे नहीं देखा। आप पहले व्यक्ति हैं, लेकिन कृपया किसी को मत बताइए। कई सालों तक थॉमसन ने यह बात किसी को नहीं बताई। मुझे ये कहानी इसलिए पता है क्योंकि बहुत साल बाद वह मेरे परिवार के यहां रहने आए थे। जब मैं उन्हें उनका कमरा दिखाने ले गया तो उन्होंने दरवाजा जोर से खोला और कुछ देर तक कमरे के हर कोने को ध्यान से देखते रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, माफ करना मेरे प्रिय, लेकिन मेरे साथ एक बार बहुत अजीब घटना हुई थी। और फिर उन्होंने मुझे ये पूरी कहानी सुनाई।